हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाबा ज्ञान। आइए हम लोग चाल और वेग से पार्ट 1 में न्यूमेरिकल का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। हम उसको पार्ट बाय पार्ट कर करके हम बताते चलेंगे, आप लोग पढ़ते चलिएगा। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं समान त्वरण से समान त्वरण से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए गति के समीकरण या क्षैतिज गमन। तो देखिए, समान त्वरण से सीधी रेखा में चल रहा है, क्या सीधी रेखा में चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग दिए हुए हैं v बराबर यू प्लस ए टी समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a और एस बराबर यू प्लस ए बटा 2 इंटू 2n-1। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण और t बराबर समय और s बराबर विस्थापन दिया हुआ है। तो इस पर पहले हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करना है। तो देखिए, दिया क्या क्या है, जैसे t बराबर क्या, t बराबर दिया हुआ है, t बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेकंड, t बराबर दिया हुआ है 5 सेकंड। उसके बाद a बराबर क्या, a बराबर यानी त्वरण दिया हुआ है कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए, और क्या दिया हुआ है, अब हाँ इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए u बराबर क्या, u बराबर दिया हुआ है। तो u बराबर यानी विराम अवस्था, तो विराम अवस्था का तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना 0 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको निकालना क्या है, v बराबर वाट और s बराबर वाट। अब देखिए, v बराबर वाट, s बराबर वाट, तो v निकालने के लिए पहले सूत्र से हम लोग चलेंगे। तो पहले सूत्र से चलते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। हाँ दोस्तों, तो u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 0 लिख दिए। अब देखिए, a यानी त्वरण बराबर क्या दिया हुआ है, तो 2 लिख दिए, और t बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका 5। तो कितना हो जाएगा, टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी तो v बराबर हम लोग के क्या मिल गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आते हैं s बराबर, तो s बराबर आ जाएंगे, तो s बराबर कौन फॉर्मूला लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का मान कितना दिया हुआ है 0 और गुने कितना टी तो टी 5 है, तो 5 प्लस 1/2 और गुने 1 कितना दिया हुआ है 5 और टी कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 2 दिया हुआ है, 1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और आपका टी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। तो 5 गुने 5, 2 से 2 हम लोग क्या कर देंगे कैंसिल, तो 5 × 5 तो कितना आ जाएगा 25। तो देखिए, एस बराबर 25 और v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखते हैं इस ऑप्शन में कौन इसका सही है। तो देखिए, v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड और s बराबर 25 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ कर 10 सेकंड के लिए समान त्वरण से चलता है। वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात निकालना है, यानी वस्तु के पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात निकालना है। तब देखिए, हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो विराम अवस्था कहता है, तो सबसे पहले जाने हैं कि u बराबर दिया हुआ है 0, u बराबर दिया हुआ है 0। चलिए, अब हम लोग कहता है कि अब तो पहला त्वरण नहीं दिया हो, तो माना पहला त्वरण x मान लेते हैं,
x मान लेते हैं, है कि ना। चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ t बराबर क्या दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड, t बराबर क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब देखिए, अब देखते हैं कि यहाँ पर देखना है कि वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकंड में विस्थापन, वस्तु के पहले एवं दूसरे सेकंड में विस्थापन। तो देखिए यहाँ पहले के लिए मानते हैं क्या, पहले सेकंड के लिए, यानी n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1 में विस्थापन, n बराबर 1 में विस्थापन मानते हैं। तो देखिए, तो n बराबर 1 में विस्थापन, S1 बराबर हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ एन 1/2 हाफ a t स्क्वायर कहता है। तो 2n माइनस 1, क्या 2n माइनस 1, क्या 2n माइनस 1 चलेंगे, इस पर चलेंगे। यानी कौन सा सूत्र लगेगा, यानी हम लोग देखे हैं, देखिए ये आपका 4 नंबर सूत्र है ना, ए यू प्लस a बटा 2 इंटू 2n माइनस 1, उसी सूत्र पर हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए u का मान कितना दिया हुआ है 0, है कि ना। a का मान हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो x बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए n के मान 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x बटा 2, x बटा 2, यानी S1 बराबर x बटा 2। अब आइए दूसरी स्थिति में, पहले स्थिति है, अब दूसरी स्थिति में चलते हैं। क्या दूसरे स्थिति में, क्या दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में हम लोग मान लें n बराबर कितना मान लिए 2, n बराबर मान लिए 2। अब देखिए, तो इसीलिए S2 बराबर निकालेंगे, S2 बराबर, तो S2 बराबर वही फार्मूला लगा देंगे, u प्लस a बटा 2 और 2n माइनस 1। अब देखिए 2n माइनस 1, तो u के मान 0 और x बटा 2 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, कितना आ जाएगा, तो 3x बटा 2, 3x बटा कितना आ गया 2। तो S2 बराबर कितना आ गया 3x बटा 2। तो इसीलिए हम लोग अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात, रेशियो निकालेंगे। तो S1 बटा S2 बराबर, S1 बटा S2 बराबर देखिए x बटा 2 और रेशियो 2x बटा 3, उलट दिए तो इसी से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 1:, कितना आ जाएगा 1:3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1:3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए पहले 5 सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से चलता है। क्या 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से चलता है और अगला 5 सेकंड समान वेग से चलता है, तो इस 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। इस 10 सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। तो देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यानी एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ किया, विराम अवस्था से प्रारंभ कर रहा है, विराम अवस्था से प्रारंभ किया, प्रारंभ कर दिया। अब देखना है, फिर कहता है कि पहले 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से चलता है। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर आते हैं। देखिए S1 है कि ना, यहाँ तक, और ये S2 यहाँ तक, यानी और आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर तो t बराबर कितना 5 सेकंड में, और अंतिम में क्या है t बराबर 10 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड, क्योंकि कह रहा है कि पहले 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण चलता है और अगले 5 सेकंड समान वेग से चलता है, तो इस 10 सेकंड में तो कुल 5 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको टाइम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ टाइम 0 है, लेकिन यहाँ जब 5 सेकंड में ही चलता है S1 दूरी, फिर अगले 5 सेकंड में चलता है S2 दूरी, समझे ना। अब यहाँ देखना u बराबर, हम समय यहाँ ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए u बराबर कितना हो जाएगा 0, u बराबर 0, क्योंकि विरामावस्था कर रहा है।
फिर ए बराबर क्या, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। अब कहता है कि पहले 5 सेकंड में, तो टी क्या, टी पहले 5 सेकंड में कितना हो जाएगा 5 टी बराबर 5। तो अब S1 बराबर निकाल देंगे। S1 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या बराबर में हम लोग लिखेंगे यू के मान कितना दिया हुआ 0, टी का मान 5 प्लस 5 सॉरी आपका यहाँ पर आ जाइए 0 गुने 5 प्लस 1/2 अगुने ए का मान कितना दिया हुआ है 2 और टी का मान कितना दिया हुआ 5 स्क्वायर, 5 कट गया तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 25, यानी S1 बराबर कितना आ जाएगा 25 आया, S1 बराबर 25। अब देखिए S1 बराबर 25 आ गया, तो हम लोग चलेंगे S2 बराबर क्या, S2 बराबर तो उसी फॉर्मूला लगा देंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए कहता है कि अब देखिए अगला 5 सेकंड समान वेग से चलता है, तो इस 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए यहाँ पर u बराबर तो शुरू में तो 0 आ गया, u बराबर शुरू में तो 0 आ गया, लेकिन आगे वह जाता है, क्या आगे जाएगा तो इसका वेग क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है, यानी समान वेग से चलता है। तो u बराबर कितना हो जाएगा 10, u बराबर कितना हो जाएगा 10, u बराबर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अब लगा देंगे इसी फार्मूला, लगाने के बाद आपको आ जाएगा 50 मीटर, क्या हो जाएगा 50 मीटर, कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75 मीटर, कितना आ जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। किसी पिंड को क्षैतिज से, क्या क्षैतिज से 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमको दिया हुआ है कि 11 मीटर विस्थापित, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा 11 मीटर। और क्या दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, हाँ यू बराबर प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अंतिम वेग v बराबर खोज रहा है दोस्तों, तो v बराबर वाट। तो जब ऐसा सब चीज़ दे ले रहे तो कौन फार्मूला लगाएंगे ए वाला, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए यू की वैल्यू कितना है तो 10, तो 10 गुने 10 तो 100 आ जाएगा। और 2 अब ए का मान 2, एस का मान 11, आइए तो 100 प्लस 44 बराबर 144, वी स्क्वायर बराबर 144, तो भी बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ये था दोस्तों पार्ट 1, जो पार्ट 1 में हम लोग वेग और चाल से देख रहे हैं समान त्वरण से सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए गति के समीकरण से कुछ न्यूमेरिकल। अगले हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट लेकर गुरुत्व के अधीन गति। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।